अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बस अभी स्टार्ट करी हूँ, लाइट भी आ गई है। ये ड्रेस मैंने लिया था कि मैं जो है ना वो पहनूंगी, इतने अरसे से रखा रहा मैंने पहना नहीं। अभी गर्मियाँ आ ही गई हैं ऑलमोस्ट, मतलब पंखे के बिना अभी नींद नहीं आती रात को, और वैसे भी सारा दिन पंखा चलता ही रहता है। तो इतना मोटा है, मैंने इसको आज पहन तो लिया लेकिन मुझे इसमें लग रही है गर्मी। अभी मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने पहना ही नहीं और ऐसे रखा रहा। आज मेरे सामने आ गया तो मैंने पहन लिया। मैंने इंस्टा के एक पेज से लिया था। अच्छा, बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने मरियम से कितना चार्ज किया है और कितने पैसे लिए। यार मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ और उनके हालात से वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। अगर उनके पास इतनी ही सहूलतें होती, इतना ही सब होता, तो वो चैनल ही क्यों बनाती। तो ये छोटी सी चीज़ मुझे क्लियर करनी थी, जिसका मेरे पास बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था। अच्छा जी, तो ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। ठीक है, इस तरीके से है। ये फ्रॉक है शॉर्ट और साथ में इसके जो है ना वो पजामा है। तो इसका कलर और डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने इसको लिया था। ये इसका डिज़ाइन है। और जो उससे छोटा है वो स्कूल में पढ़ता है, तो उनकी अम्मी भी हैं। तो हम पहले से शुरू से ही उन लोगों ने हमें अलग कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्या थी वजह, या जो इश्यूज थे, मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती। ये नहीं कि बताना नहीं चाहती, लेकिन बात ये। तो अभी ये साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और बहुत मुश्किल होता है ऐसे मोबाइल पकड़ना रहा हम। अच्छा जी, तो अभी ये सिर्फ वॉइस ओवर ही होगा और पूरे व्लॉग में आपको खाना पीना ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आज के व्लॉग में कुछ ज़्यादा ही खा लिया। ये मज़ेदार से फ्राइज़ जो है ना अम्मा ने बना के भिजवाए थे, और ये इतने मज़े के बने थे कि बड़े टाइम बाद फ्रेश जो है ना वो इस तरह के मैंने फ़्राइज़ खाए हैं। वरना कभी बाज़ार से मंगवा के खा रहे होते हैं या कभी फ्रोज़न जो हैं वो खा रहे होते हैं, लेकिन जो घर के बने हुए होते हैं ना उसकी ही बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पे बस मैं फिर ऊपर केचप वगैरह लगा रही थी और अचानक जो है वो लाइट चली गई थी। आई होप कि अभी आपको मरियम के हालात का आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से रह रही हैं, और वो ससुराल वालों ने भी उनको जो है वो सेपरेट कर दिया था। क्यों किया, कैसे किया, ये सारी बातें आप उनके चैनल पे जाके देखिएगा, उन्हें सपोर्ट करिएगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और इतना सपोर्ट करिएगा कि वो बेचारे कुछ ना कुछ कर पाएँ और अपने हालात जो है वो बेहतर कर पाएँ। देखो, सारे बहन भाई होते तो एक ही घर में पैदा हैं, लेकिन सबके हालात जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। सबके नसीब डिफरेंट होते हैं। सबके नसीब एक जैसे नहीं अल्लाह पाक ने बनाए होते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना वो सब बहन भाइयों में मोहब्बत भी कायम रखे और सब बहन भाइयों के नसीब भी अच्छे करे। और फिर ये ऑलमोस्ट था शाम के टाइम। सुबह में मैंने नाश्ता वगैरह किया था, फिर कुछ वीडियो एडिट करनी थी वो की, और फिर शाम में अभी बनाना था अम्मी ने मटर आलू का सालन। तो बस मैं यहाँ पे बैठी मटर निकाल रही थी और अम्मी भी निकाल रही थी। फिर अम्मी चली गई थी थोड़ा काम से बाहर और मैं मटर निकालने लगी। और आजकल मुझे वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वॉइस ओवर करने को। और मैं बैठी हुई थी तो यहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड का इनविटेशन कार्ड आया। उसकी शादी है और उसकी शादी ऐसी डेट पे है कि मैं जा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो डेट है, ड्यू डेट जो है मेरी डिलीवरी की, वो है मार्च में। और मतलब ये लास्ट टाइम ही ऑलमोस्ट चल रहा है। और बस आप लोग दुआ करिएगा। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी उदास भी हो गई थी और थोड़ी सी, बंदा कभी कभी हो जाता है ना प्रेगनेंसी में इमोशनल, कभी डाउन के मतलब कब वो टाइम आएगा, कब बेबी आएगा और कब नॉर्मल जो है वो लाइफ होगी। और आज मैंने बहुत दिन बाद पिज़्ज़ा खाया, लाइक काफ़ी दिन बाद मैंने पिज़्ज़ा खाया। मुझे इतना दिल नहीं करता। सुबह में मैंने बस फ्राइज़ खाए थे और नाश्ता वाश्ता किया था दोपहर में, फिर मैंने खाया था फ्रूट थोड़ा सा, और शाम में भूख लग रही थी तो फिर मैंने और अम्मी ने ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा। और साथ साथ पहले हम लोगों ने मटर निकाले, फिर कुछ रह गए थे तो अम्मी ने कहा मैं निकालती हूँ। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे ड्रामा देख रहे थे, मीसनी मीसनी था या सियानी था या पता नहीं क्या ही नाम था, मुझे खैर सही से नाम नहीं याद आ रहा। बड़े टाइम बाद पिज़्ज़ा खाया तो बड़ा ही मज़ा आया। उसके बाद मैं आ गई रूम में क्योंकि मुझे भी थोड़ी अपने बालों की करनी थी, ऑयलिंग भी काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग बालों का पूछ रहे हैं, तो मैंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी यही वाला जो है हेयर शैम्पू यूज़ किया है, बहुत अच्छा है। और ये 100% ऑर्गेनिक के, मेरे बाल भी इससे काफ़ी अच्छे हुए। इनके नंबर वगैरह आप लोग नोट कर लो, ठीक है, अगर ऑर्डर करना हो तो कर लीजिएगा। इनकी मैंने पूरी किट ही मंगवाई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इनका हेयर
हेयर ऑयल को मैंने ऐसे कभी भी अकेला हेयर ऑयल यूज़ नहीं किया, इसमें हमेशा मैं सीरम के 2-3 ड्रॉप डाल के और फिर यूज़ करती हूँ और मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया है। पूरा तो नहीं गया, लेकिन इससे मेरे बालों में शाइन जो है ना वो बहुत अच्छी आती है और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये इनका हेयर सीरम में जो हम थोड़ा-सा रह गया है, ये मेरी सेकंड बॉटल है इनकी। फर्स्ट बॉटल मेरी ख़त्म हो गई थी, तो ये जो है ना इनकी हेयर केयर की किट ये बहुत ही अच्छी है। और नंबर मैं लगा दूँगी स्क्रीन पे, नंबर मैं इसीलिए लगा देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से जाके जो है वो ऑर्डर कर लो। और अगर कहीं जाते हो कोई भी प्रोडक्ट देख के मेरी तरफ से किसी के पास भी, तो उनको बताया करो कि आप मेरी तरफ से आए हो, तो आई होप कि आपको वो लोग डिस्काउंट भी देंगे। क्योंकि जब आप बताते हो ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर या किसी यूट्यूबर का देख के आए, तो वो आप लोग को डिस्काउंट भी देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग नेल पेंट का भी पूछेंगे, तो मैंने क्लियर ही कर दिया कि ये वाला मैंने कलर लगाया है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, 165 है। ये मैंने ब्यूटी वर्ल्ड बाय तहरीम के पेज से ऑर्डर किया था और मैंने 2 मँगवाई थी, तो आज मैंने ये वाला लगा के ट्राई किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इस तरीके के बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पे मुझे हमारे नेबर्स जो हैं ना, उन उस दिन वो कुरान खानी पे आए थे, तो मैंने उनके चैनल के बारे में बता दिया। बच्चे हैं छोटे-छोटे, बहुत अच्छा सा कंटेंट बनाते हैं, तो वो मुझे जो ये देने आए थे डेयरी मिल्क कि आपने अपने ब्लॉग में हमारे चैनल के बारे में बताया ना, तो हम आपको ये छोटा-सा गिफ्ट देने आए हैं। तो वो मैंने उन्हें कहा कि बेटा आप क्यों लेके आए हो गिफ्ट, आपको नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो बच्चे लेके आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आगे मैं उनका आपको चैनल दिखाती हूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं। ये मीर हमाद व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है और छोटे वाला तो बहुत ही क्यूट है, उसकी बातें बड़ी फ़नी सी हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई छोटे बच्चे मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आप लोग जाके इनका चैनल देख लीजिएगा। ये इसका छोटा भाई है और बहुत ही ये बच्चे जो है ना बहुत ही प्यारे हैं और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो हमें इस तरह के छोटे बच्चों को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो मैं फिर से बता देती हूँ। बच्चे बेचारे अपनी पॉकेट मनी से मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, क्योंकि आए हुए थे कुछ गेस्ट। बहुत से लोग कह रहे थे आजकल आपने चाय नहीं दिखाई, तो ये लें जी, आप लोग चाय देख लें जो चाय लवर्स हैं। हम तो चाय लवर्स नहीं हैं भाई, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, तो बस मैं यहाँ पे चाय जो है वो सर्व करने लगी हूँ और साथ-साथ मैं देख रही थी आज अपनी शादी की मूवी। शादी की मेरी मूवी देख के आप लोग भी शायद मेरे साथ इमोशनल हो गए होंगे, क्योंकि मैं भी जब भी देखती हूँ तो साथ मैं भी इमोशनल जो है ना वो हो ही जाती हूँ थोड़ी बहुत। और बस हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी, तो मैं शादी की मूवी लगा के बैठ गई थी, वो देख रही थी। और यहाँ पे दराज से मैंने ये काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। और अगर आप लोगों को दराज का शॉपिंग हॉल चाहिए तो बताइएगा। मैंने तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स मंगवाई थी दराज से और जो मुझे चाहिए थी। और एक ये मेरे पास पीआर पैकेज आया हुआ था ओरीफ्लेम की तरफ से, किसी इंस्टाग्राम के पेज ने भेजा था, तो मैंने कहा इसको चलो मैं बाद में ओपन करती हूँ। और यहाँ पे सारे दराज के पैकेज ही पैकेज हुए हुए थे, तो मैं टोटल बिल बना के भाई को जो है ना वो बाहर भिजवा रही थी। और बस यही सामान अभी मैं यहाँ पे समेटने लगी हूँ। और बस ऐसे ही करते-करते दिन गुज़र जाता है। और फिर यहाँ पे रात का टाइम था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे अभी वसीम जो है वो अंडे लेके आए थे, तो मैं बस थोड़ा फ्रिज की क्लीनिंग कर रही थी। अच्छा, फ्रिज में जब सामान रखते हैं तो रखते जाते हैं, और जब क्लीनिंग करनी होती है तो ऐसी-ऐसी चीज़ें निकल रही होती हैं, सोच रहे होते हैं ये हमने कब रखा, ये हमने कब रखा। तो आजकल भई अंडे इतने महँगे हो गए हैं, मेरे ख़्याल में 350 की दर्जन है। हाँ, इतने की बता रहे थे वसीम शायद। और यहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्रा सामान था फ्रिज में, और अभी तक हमारा डेयरी मिल्क यहाँ पे रखा हुआ है। अम्मी-अब्बू कभी-कभी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत खाने के बाद। और यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी भी है। अच्छा, मैंने कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है लेकिन कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन प्रेगनेंसी में वो भी नहीं पी। यहाँ पे हनी रखा हुआ है मैंने, ये कभी मैं फ़ेस मास्क वगैरह बना के लगाती हूँ तो उसमें हनी ये जो है वो ऐड कर लेती हूँ। बाकी फ्रिज में जो भी एक्स्ट्रा सामान था, जो सब चीज़ें थी, वो सारी मैंने निकाल के जो है वो फेंक दी थी, क्योंकि सामान रखते रहते हैं ना फ्रिज में, तो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। और मैं वॉइस ओवर क्या करने बैठ गई, आइसक्रीम वाला तो ऐसे-ऐसे मेरे सर के ऊपर ही चढ़ गया वो। और यहाँ पे हमारा अचार ख़त्म हो गया था, तो ये हमें किसी ने अचार भिजवाया भी था। जो घर का बना अचार होता है ना, उस जैसी बात किसी की भी नहीं होती। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे इंश्योर के बारे में ना, बहुत सी वो लेडीज़ जो एक्सपेक्ट करी। अच्छा, इंश्योर मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है। मैं अपनी मर्ज़ी से इंश्योर नहीं ले रही। पहले मुझे इतना मिल्क पीना नहीं अच्छा लगता था और मैं शुरू से ही कोई इतनी शौकीन नहीं रही हूँ, लेकिन अभी मुझे पीना है। और मुझे ये सेकंड ट्राइमेस्टर में रिकमेंड किया गया था, मेरा जब 5th मंथ चल रहा था, जब से मुझे रिकमेंड किया गया था कि मैं इंश्योर जो है वो लाज़मी लूँ। अच्छा, मैं मिल्क में लेती हूँ, मैं पानी में डाल के
इंश्योर जो है वो नहीं पीती हूँ। मैं 1 मग जो है वो मिल्क का लेती हूँ और उसमें 2 स्कूप जो है वो इंश्योर के डालती हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपका ये इंश्योर वाला बॉक्स कितने दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरा ऑलमोस्ट 19-20 डेज़ में ख़त्म हो जाता है, या कभी 1-2 दिन स्किप भी हो जाता है, कभी याद नहीं रहता। अगर बहुत कुछ हैवी खा लूँ तो फिर नहीं भी पीती हूँ। और इसमें थोड़ा-सा मैं डालती हूँ जामशीरी, क्योंकि मुझे जो है ना वो टेस्ट थोड़ा अजीब-सा लगता है। इसलिए जो है वो टेस्ट को और एनहांस करने के लिए इसमें जामशीरी, और 1 चम्मच मैं इसमें डालती हूँ शुगर। शुगर मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय तो पीती नहीं हूँ, तो पूरा दिन में शुगर मैं सिर्फ़ दूध में डाल के ही लेती हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जामशीरी डालती हूँ इसमें जब ही इसका कलर इस तरीके का आता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारा कलर तो ऐसा नहीं आता, तो अब इसमें थोड़ा-सा जामशीरी डाल लें, इससे आपका टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार हो जाएगा और आपको पीने में मज़ा भी बहुत आएगा। तो आई होप कि आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ मैं लगी हूँ अभी सोने और साथ ही अपने व्लॉग को एंड करने। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।